Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पुणे से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कुछ लोग पुलिस वाले को थप्पड़ मार रहे थे और पुलिस वाला माफी मांग रहा था। आखिर पुलिस वाले ने ऐसा क्या किया कि मार खाते हुए भी माफी मांगनी पड़ी? यूपी में पुलिस ने उन अपराधियों को सीधा ठोक दिया जिन्होंने योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश की। एक चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान से भी आई, जहां पुलिस वालों के सामने ही नौजवानों के बीच खूनी जंग हो गई। पुलिस वालों पर थप्पड़ बरसाते आम लोग। थप्पड़ खाने के बावजूद हाथ जोड़ता पुलिस वाला। तस्वीरें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उड़से टोल प्लाजा का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि पुलिस वाले को पीट और पुलिस वाला पिटने के बावजूद क्यों गिड़गिड़ा रहा है। तो इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल उड़से टोल प्लाजा पर तैनात ये ट्रैफिक वार्डन गाड़ी वालों से पैसे वसूल रहा था। खास बात यह है कि इसके निशाने पर बाहर से आने वाली गाड़ियां थी, यानी जो भी गाड़ी एमएच नंबर की नहीं थी उनसे वसूली की जा रही थी। बाहर की गाड़ियों से इस तरह अवैध वसूली होते देखकर लोग गुस्सा गए और उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को पकड़ लिया। लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस वाले के पास से वसूली से हासिल 500 का नोट बरामद हुआ। लोगों ने इसे न सिर्फ वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, बल्कि कुछ लोगों ने तो उस पर हाथ भी साफ कर दिए। कोई आगे से थप्पड़ मार रहा था, कोई पीछे से तो कोई साइड से। वार्डन अवैध तरीके से वहाँ पे वसूली कर रहा था। गाड़ियों को, बाहर राज्य से आने वाली गाड़ियों को रोक रोक के 500-1000 रुपया उनके पास से ले रहा था। जो उनको डर दिखाया जा रहा था कि ई चालान है आपका, 5000 रुपये का ई चालान है, अभी आप मेरे को पैसे दे दो नहीं तो मैं आपको ई चालान करवा दूंगा। ये सब वहाँ पे हो रहा था। तब जाके पब्लिक ने ये सब देखने के बाद में पब्लिक ने छिड़के उसको पकड़ा, पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और उसको मारा। वैसा वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी सब देख रहे हैं। पता ये चला कि इस टोल प्लाजा पर ट्रैफिक वार्डन सत्यवान इंगले और पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी। इसके बाद ये सुनिश्चित करना था कि जब वीआईपी मूवमेंट हो तो टोल प्लाजा की एक लेन खुली हो, जिससे वीआईपी का काफिला उस लेन से बेरोक टोक गुजर सके। लेकिन ये लोग बाहर से आने वाली गाड़ियों को ई चालान का डर दिखाकर वसूली करने लगे। जब इनके रंगे हाथों पकड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस वाले ने सस्पेंड कर दिया और ट्रैफिक वार्डन को हटा दिया। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी ही घटनाएं रोकने के लिए ट्रैफिक बडी ऐप बनाया गया है, जिसमें आम लोग शिकायत कर सकते हैं। उस वीडियो में वार्डन जो है तो वार्डन ने एक बस ऐसे कुछ लोगों से मारपीट कर रहे थे और उसने उनसे पैसे लिए, ऐसा उनका ये था। वीडियो में बाद में ये भी दिख रहा है कि वो पैसे जो पुलिसकर्मी है वहाँ पे उसके लिए ले रहा था। ये वीडियो मिलने के बाद उसकी प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच के बाद अभी वहाँ का जो ये है पुलिसकर्मी उसको निलंबित कर दिया गया है। वो पुलिस वार्डन को वहाँ से हटा दिया गया है उसके यहाँ से। पुणे में पुलिस वालों का वसूली करने का वीडियो सामने आया तो यूपी के पीलीभीत में पुलिस वालों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई है। मामला क्या है वो जानने से पहले गली में भाग रहे इस शख्स को देखिए। तारीख है 13 अगस्त, यानी घटना आज बुधवार की है और वक्त है सुबह 8:45। ये जो शख्स गली में भाग रहा है वो किडनैप केस का आरोपी सोहेल है। सोहेल को भागता देख हाथ में झाड़ू पकड़े चल रहा ये सफाई कर्मी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोहेल उसके हाथ नहीं आता। फिर नीली टी शर्ट पहने ये शख्स भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोहेल उसे चकमा देकर भाग जाता है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये इस तरह भाग रहा है तो कोई अपराध करके ही भाग रहा होगा। तभी फ्रेम में एक पुलिस वाला भी आ जाता है, लेकिन उसके भागने की स्पीड इतनी कम है कि जब तक वो गली में पहुंचता तब तक सोहेल बहुत दूर जा चुका होता है।
पीछे पीछे एक और पुलिस वाला आता है, लेकिन दोनों ही फिटनेस के मामले में फिसड्डी दिखते हैं। आखिर में ये थक हार कर वापस चले जाते हैं। खबर ये सामने आई है कि ये दोनों पुलिस वाले किडनैपिंग के केस में सोहेल को कोर्ट ले जा रहे थे। तभी सोहेल टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है और फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने कुछ देर की नाकेबंदी के बाद सोहेल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही के मामले में दोनों पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठा दिया है। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना बरखेड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बरखेड़ा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2028/25 के नामित अभियुक्त सोहेल को पुलिस कस्टडी में थाने पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके दौरान उसने भागने का प्रयास किया, परंतु तुरंत ही उसको पकड़ लिया गया। इस मुकदमे में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी एक जांच बिठाई गई है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रोड रेज के मामले में 10 से 12 कैब ड्राइवरों ने महिलाओं से भरी एक कार का पीछा किया और सोसाइटी के पास जाकर महिला पति और उसके रिश्तेदारों को पीट दिया। मामला 10 अगस्त का है। हम आपको पूरी एक्सीडेंट समझाते हैं। रात करीब 3 बजे एक कार तेज रफ्तार से बिल्डिंग के भीतर दाखिल होती है। उसके कुछ सेकंड बाद ही कुछ लोग कार के पीछे पीछे आते हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। एक कार को कुछ लोग घेरे हुए हैं और उस पर पत्थर मार रहे हैं। अपार्टमेंट में मचे इस हंगामे के बाद कुछ लोग नीचे आते हैं और आरोपियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी उन पर ही टूट पड़ते हैं। बेच बचाव करने वालों को बेल्ट और घूंसे थप्पड़ों से मारा जाता है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। उपद्रवी पूरे अपार्टमेंट में हंगामा मचाते रहे। जब वहाँ कुछ लोग और पहुँचते हैं, तब जाकर हमलावर फरार हो जाते हैं। अपार्टमेंट में हंगामा करने के आरोपी कैब ड्राइवर हैं। इन पर एक महिला का पीछा करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक विवाद कार को ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ। आरोप यह भी है कि कार चला रही युवती नशे में थी और उसने खतरनाक तरीके से कार को ओवरटेक किया था। कार में युवती के साथ दूसरी महिला सवारियां भी थी। विवाद के बाद युवती अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ी, जो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर था। वहां पहुंचने पर भी जब लोगों ने उससे सवाल पूछे तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए करीब 10 से 12 कैब ड्राइवर्स उसका पीछा करते हुए अपार्टमेंट में घुस गए और वहां मौजूद युवती के पिता और उसके रिश्तेदारों पर हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस युवती के खिलाफ भी जांच कर रही है। क्या वो वाकई शराब पीकर गाड़ी चला रही थी? जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता के इस ज्ञान में यूपी पुलिस ने नया ट्विस्ट डाला है। यूपी में अगर कोई अपराध कर्म करता है तो यूपी पुलिस उसका फल भी तुरंत दे देती है। बलरामपुर में एक मुकबाधिर लड़की से गैंग रेप करने वालों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। अपराधियों ने इस लड़की को दौड़ाया और अब पुलिस ने इनका ऐसा इलाज किया है कि शायद ये ताउम्र न दौड़ पाए। पुलिस का सहारा लेकर जीप में लड़खड़ाते इन आरोपियों का नाम है अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे। पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल हुए अंकुर और हर्षित बुरी तरह करा रहे थे, लेकिन इन्हीं दरिंदों ने एक दिन पहले ननिहाल से लौट रही एक दिव्यांग लड़की के साथ गैंगरेप किया था। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है जब ये दरिंदे उस लड़के का पीछा कर रहे थे। ये तस्वीर बलरामपुर के एसपी आवास के सामने की सड़क की है। हाई प्रोफाइल इलाके में रेप की खबर मिलते ही पुलिस पर सवाल उठने लगे। तब पुलिस एक्शन में आई और कल रात करीब 10:30 बजे हाईवे के पास अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे दिखे। पुलिस के साथ एनकाउंटर में हर्षित के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस से बचने के लिए अंकुर 20 फीट गहरी खाई में कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर में चोट लग गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। जब गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जा रहे थे और ये युवती अकेले वहाँ से रोड से गुजर रही थी और जो आगे जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम अंकुर वर्मा है। वो इस युवती को पहचानता था और
इसने युवती को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया कि हम तुमको घर छोड़ देंगे, लेकिन बैठाने के बाद इन लोगों ने अपना इरादा बदलकर युवती को उसी बाइक पे लेकर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में जंगल के अंदर जो एक शमशान घाट है वहाँ पे गए। और शमशान घाट में एक कमरा है जहाँ पे इन्होंने इसके साथ दुष्कर्म किया।